नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सैन्य अभियान की जिसने न केवल दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का एक नया अध्याय भी लिखा। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। क्या था ऑपरेशन सिंदूर? क्यों भारत को यह कठोर कदम उठाना पड़ा? कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इसके दूरगामी परिणाम क्या हुए? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। साल 2025 तारीख 22 अप्रैल, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शांति और पर्यटन का माहौल उस वक्त दहशत में बदल गया जब आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष पर्यटकों पर कायराना हमला किया। इस बर्बर हमले में कई भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई। पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जो कि लश्कर ए तैयबा का ही एक मुखौटा संगठन माना जाता है। भारत ने पाकिस्तान से लगातार इन आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने की मांग की, सबूत सौंपे, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इन आरोपों को नकार दिया और अपनी धरती से ऑपरेट कर रहे आतंकी नेटवर्क पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। भारत के का बांध अब टूट चुका था। देश की सुरक्षा और नागरिकों की जान की हिफाजत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। यह वो घड़ी थी जब भारत ने फैसला किया कि अब सिर्फ निंदा और कूटनीतिक दबाव काफी नहीं होगा, बल्कि आतंक के आकाओं को उनकी ही भाषा में जवाब देना होगा। और इसी संकल्प से जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी, सुनियोजित और लक्षित सैन्य कार्रवाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी के पार और पाकिस्तान के भीतर गहरे तक फैले आतंकी ढांचे को ध्वस्त करना, उनके ट्रेनिंग कैंपों, लॉन्च पैड्स और कमांड सेंटरों को नेस्त नाबूद करना। 2025 की रात भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया। यह एक बहुआयामी मल्टी डोमेन ऑपरेशन था, जिसमें थल सेना और वायुसेना की विभिन्न इकाइयों ने अद्भुत समन्वय का प्रदर्शन किया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऑपरेशन में अत्याधुनिक तकनीक, सटीक खुफिया जानकारी और भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित लगभग 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें लश्कर ए तैयबा के मुरीद के और जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर जैसे गढ़ भी शामिल थे, जो दशकों से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के केंद्र रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि भारत ने पाकिस्तान के कथित परमाणु बुनियादी ढांचे के निकट के क्षेत्रों को भी निशाना बनाया, जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ढाल की सीमाओं को उजागर कर दिया। भारत सरकार और सेना ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी भी तरह से पाकिस्तान की सेना या आम नागरिकों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि इसका एकमात्र लक्ष्य उन आतंकी संगठनों को खत्म करना था जो भारत में निर्दोषों का खून बहा रहे थे। भारत ने संयम बरतते हुए केवल उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया जहां से आतंकी गतिविधियां संचालित हो रही थीं। भारत की इस अप्रत्याशित और जोरदार कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। शुरुआती इनकार के बाद पाकिस्तानी सेना ने भारतीय कार्रवाई की पुष्टि की। हालांकि नुकसान को कम करके आंकने की कोशिश की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई करने की भी कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी निर्मित पाकिस्तानी रक्षा प्रणालियों की कमजोरियां भी उजागर हुईं। इस ऑपरेशन के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। सीमा पर गोलाबारी और झड़पों की भी खबरें आईं। हालांकि भारत ने अपने रुख पर कायम रहते हुए स्पष्ट किया कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी रहेगी। भारत ने यह भी कहा कि यदि पाकिस्तान ने भविष्य में कोई भी दुस्साहस किया तो उसका और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन ने यह स्थापित कर दिया कि भारत अब सीमा पार आतंकवाद को
बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे हमलों का जवाब देने के लिए पारंपरिक सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। यह भारत की रणनीतिक संयम की नीति से एक बड़े बदलाव का संकेत था। इस ऑपरेशन के जरिए अपनी सैन्य क्षमता, खुफिया तंत्र की सटीकता और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। यह दिखाया कि भारत अपनी शर्तों पर अपने चुने हुए समय और स्थान पर कार्रवाई करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी एक कड़ा संदेश दिया कि पाकिस्तान को अपनी धरती से संचालित हो रहे आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठाने हों। भारत ने इस मुद्दे पर वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए व्यापक राजनयिक प्रयास भी किए, जिसके तहत कई देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे गए पाकिस्तान पर दबाव। इस कार्रवाई ने पाकिस्तान पर सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक रूप से भारी दबाव डाला। उसकी परमाणु धमकी की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हुए। हालांकि कुछ विश्लेषकों ने सूचना युद्ध और प्रोपेगेंडा के मोर्चे पर भारत के पिछड़ने की बात भी कही, जहां पाकिस्तान ने अपनी हार को भी जीत के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन जमीनी हकीकत और रणनीतिक बढ़त स्पष्ट रूप से भारत के पक्ष में थी। और ऑपरेशन सिंदूर ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा गतिशीलता को एक नया मोड़ दिया है। इसने साबित कर दिया है कि आतंकवाद का कोई भविष्य नहीं है और जो भी देश इसे अपनी नीति के तौर पर इस्तेमाल करेगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह ऑपरेशन भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य, पराक्रम और व्यावसायिकता का प्रमाण है, लेकिन इसके साथ ही यह एक चेतावनी भी है कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए वह कठोर से कठोर कदम उठाने में भी सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर पर आपकी क्या राय है? क्या यह आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति में एक निर्णायक मोड़ है? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।